Dear children, good morning. Today I am going to teach you lesson 7. Aruni a true disciple. Aruni true means सच्चा, disciple माने शिष्य. अच्छा और सच्चा disciple क्या होता है, शिष्य क्या होता है, वो एक आरुनी नाम का शिष्य हुआ है, उसके बारे में ये पाठ है, देखेंगे. इन एंशिएंट भारत, पुराने समय में भारत में देयर वर आश्रम ऑफ वेल नोन ऋषि, एक बहुत सुपरिचित ऋषि के आश्रम थे. वेयर द स्टूडेंट केम टू गेट नॉलेज, जहाँ पर छात्र आते थे टू गेट नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए. द स्टूडेंट स्टेड इन द आश्रम, छात्र जो है ठहरते थे आश्रम में. एंड डिड ऑल द वर्क देयर, और वहाँ सारा कार्य करते थे. मैंने आजकल जैसे विद्यालय नहीं थे कि आप आए, स्कूल में पढ़ा और शाम को अपने घर चले गए. उस समय पर गुरुकुल जैसे विद्यालय चलते थे. वहाँ सभी छात्र पढ़ते थे, वहीं रहते थे, वहीं खाते थे, और उन विद्यालयों के जो भी रूल्स होते थे, उन सारे रूल्स को फॉलो करते थे. जो गुरुजी आदेश करते थे उन सबका पालन करते थे. इस प्रकार से हमारे देश के अंदर एक शिक्षा की व्यवस्था थी. लेकिन वो शिक्षा की व्यवस्था अब जो हम प्रतिदिन विद्यालय आते हैं और फिर अपने घर जाते हैं, इस तरह से हम पढ़ते हैं. तो सभी छात्र वहीं रहते थे. डिड ऑल द वर्क देयर, वहाँ सारा कार्य करते थे. दे ओबेड एंड रेस्पेक्टेड देयर टीचर्स, दे ओबेड, वे आज्ञा का पालन करते थे. एंड रेस्पेक्टेड देयर टीचर्स, और अपने अध्यापकों का सम्मान करते थे. द टीचर ऑल्सो टुक केयर ऑफ देयर प्यूपिल्स, और जो टीचर्स थे ऑल्सो टुक ऑफ देयर प्यूपिल्स, और बच्चों की चिंता करते थे. टुक केयर मीन्स उनकी चिंता करना. और अध्यापक जो थे अपने शिष्यों की बहुत चिंता करते थे. द स्टूडेंट्स परफॉर्म, छात्र सभी कार्य को पूर्ण करते थे. व्हाट एवर वर्क देयर टीचर्स टोल्ड देम टू डू, उस सारे कार्य को जो टीचर्स उनको करने के लिए कहते थे, वो सारा कार्य वो छात्र जो है वो पूरा करते थे. वंस देयर वाज द आश्रम ऑफ वेल नोन ऋषि धौम्य, एक बार एक आश्रम था, वो सुपरिचित ऋषि थे, इनका नाम था धौम्य ऋषि. वेयर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीज, जहाँ पर ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, काफी संख्या में छात्र अध्ययन करते थे. आर्नी वाज वन ऑफ देम, आर्नी उनमें से एक था. ही वाज वेरी गुड ओबीडियंट प्यूपिल, वो बहुत ही अच्छा और आज्ञाकारी शिष्य था. ही लिव्ड इन द आश्रम, वो आश्रम में रहता था. विद अदर स्टूडेंट्स, अन्य छात्रों के साथ. अन्य छात्रों के साथ वो आर्नी नाम का शिष्य था, वो भी रहता था. जैसे सब रहते थे उसी प्रकार से वो भी रहता था. वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के समय, इट रेन्ड हैवीली, बहुत तेज वर्षा हुई. ऑल द फील्ड्स वर फिल्ड विद वाटर, सारे खेत पानी से भर गए. ऋषि धौम्य सो, ऋषि धौम्य ने देखा, दैट द फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहाव, वाज वॉशिंग अवे द रिज ऑफ द फील्ड, वो खेत की मेड़ को धुले जा रहा है. उसने सारा पानी बरसा कि उसने सारी मेड़ को तोड़ दिया, और मेड़ तोड़ करके पानी चल रहा था, और सारी मेड़ जो थी वो नष्ट हो गई थी. पानी ने उस सबको धो दिया था. ही कॉल्ड आर्नी, उन्होंने आर्नी को बुलाया. एंड सेड, और कहा, आर्नी गो टू द फील्ड, आर्नी तो खेत पर जाओ. एंड रिपेयर द रिज, और उस मेड़ की मरम्मत कर दो, यानी मेड़ दोबारा बांध दो. आर्नी गो टू द फील्ड, आर्नी जो अपने खेत पर गया. एंड रिपेयर द रिज, और अपनी मेड़ को से बांधो. आर्नी वेंट टू द फील्ड, आर्नी उस खेत पर गया. विद ए स्पेड, एक फावड़े के साथ. स्पेड मीन्स फावड़ा. एक्कम्पनीड बाय 2 अदर स्टूडेंट्स, और उसके साथ 2 छात्र और भेजे गए. आर्नी और उसके साथ 2 जो शिष्य थे, 2 छात्र थे, वो और भेजे गए. दे ट्राइड हार्ड, उन्होंने बहुत कोशिश की. टू रिपेयर द ब्रिज, उस मेड़ को बांधने की. बट ऑल इन वेन, परंतु वो सारी की सारी बेकार हो गई. अर्थात काफी कुछ प्रयास करने के बाद भी उसने उस मेड़ को बांध नहीं पाया, और उनके सारा परिश्रम असफल रहा. और वो परिश्रम इतना किया कि वो मेड़ पर मिट्टी नहीं लगा पाए, और वो उनका सारी की सारी मेहनत बेकार हो गई. सभी भैया बहन,
यहाँ तक इस पार्ट को पढ़ेंगे। शेष पार्ट अगली कल वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। पढ़ते समय किताब को अवश्य खोल के रखेंगे। इसके वर्ड मीनिंग भी व्हाट्सएप से भेज दिए गए हैं। पहले वर्ड मीनिंग याद करें, उसके बाद इस पार्ट को पढ़ें। पार्ट को जिस समय पढ़ रहे हो वीडियो पर, उस समय किताब को अवश्य खोलें। धन्यवाद।